नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग स्टार्टिंग हो रहा है सुबह के टाइम से। तो सुबह ही जैसे चाय मैं ना धोकर सबसे पहले चाय रख देती हूँ। और दूध तो बाहर से ही आता है, घर में नहीं हो रहा, मतलब गाय दूध नहीं दे रही। तो श्री के पापा ले आते हैं कि शायद जो भी दूध वाला होता है गाँव में होता होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से लाते हैं, उनके यहाँ से लेके आते हैं। और डेयरी वाला है शायद, वे दूध ले भी लेते हैं और देते भी हैं जिनके यहाँ नहीं होता, जैसे हम लेते हैं अब। तो ये मैंने छान के रख दिया, तो दूध भी उबाला जाएगा। और मैं क्या, मम्मी भी सभी बताती हैं कि जैसे दूध का बर्तन होता है या दूध गर्म करने के लिए रखते हैं तो उसे पहले गिल्ला कर लो बर्तन को। वैसे तो साफ़ ही था ये भिगोना, साफ़ ही रखते हैं, लेकिन एक बार पानी निकाल लेना चाहिए जिससे कि दूध लगता नहीं उसमें बर्तन में। तो बस उधर चाय भी बनती रहेगी और ये इधर दूध गर्म हो जाएगा। और मैंने आटा बना लिया है नाश्ते के लिए। सुबह नाश्ते में बस रोटी बनाते हैं और ये चटनी वगैरह होती है या अचार, ऐसे खा लेते हैं। फिर और किसी दिन तो खेत में श्री के पापा और ताऊ जी खाना नाश्ता करके चले जाते हैं और कभी कभी आके करते हैं खेत से। तो अगर ज़्यादा जल्दी जाना हो तो फिर आके करते हैं, 9-10 बजे आ जाते हैं और फिर आके ही खाना खाते, नाश्ता करते हैं। तो बस देखिए दूध भी उबाल आने वाला था। और बहुत ध्यान रखना होता है जब दूध का, अक्सर ऐसा होता है कि उसे देखते रहो तब तक आता नहीं और इधर उधर निगाह हो जाए तो तभी आ जाता है। तो ऐसा होता है दूध का। तो बस यहाँ देखिए मैंने रख लिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो चकला मैं यही यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दिन के बाद किया है। जैसे मैंने यहीं खाना बनाना शुरू किया तो चकले पे स्टार्ट किया। और जैसे वहाँ भी किचन अब तो स्लैब पे ही बनाते हैं, तो आदत बहुत मुश्किल से हुई, मतलब काफ़ी दिन के बाद चकला यूज़ किया। तो हिलता रहता है, पता नहीं क्यों हिलता सा रहता है चकला, तो बहुत दिक्कत सी होती रहती है बनाने में। ये जो है रोटरी, इसमें कुछ दिक्कत हो रही होगी तो उसे कोई ठीक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ शिवांश भी सुबह ही आ जाते हैं ये। और यहाँ देखिए मेरा चाय नाश्ते पानी का काम हो गया था ख़त्म और अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और सुबह के टाइम जैसे सब्ज़ी वगैरह तो बनती नहीं, तो इतना तेल वगैरह नहीं रहता, चिकना नहीं होता, तो साफ़ सा ही था। बस खाली रोटी बनती है ना चाय, तो बस मैं खाली साफ़ पानी से ही साफ़ कर दूँगी। और वैसे दोपहर या फिर लंच मतलब रात के खाने के बाद मैं थोड़ा सा सरफ के पानी से कर देती हूँ साफ़, इसको साबुन लगा के या सरफ से कर देती हूँ। और नीचे के लिए भी मैं इतना जहाँ तक का खाना बनाने का जो एरिया है उसे भी मैं एक दूसरे पोछे से साफ़ करती। तो देखिए जी यहाँ कल ये देखिए यहाँ क्या चल रहा है। और मुझे यहाँ करनी है अब झाड़ू पोछा रह गया, बर्तन का तो हो गया मेरा काम, नाश्ते का भी हो गया। और ये देखिए बस इन्होंने अभी नाश्ता तो किया नहीं है, नहा धो कर करेंगे नाश्ता। अपना झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं नहलाऊँगी। और उसके बाद अभी तो इन्होंने दूध पी लिया, यही ना 1-2 घंटा बहुत है, इन्हें ज़रूरत ही नहीं होती और कुछ खाने की। नाश्ते को भी है कहने के नहीं, जब नहा लेंगे जब ही दूँगी। और ये लगी अपना पता नहीं क्या कर रही। और ये बोल रहा था कि मेरा तो पढ़ने का मन कर रहा, मम्मा मेरा अपना काम करने का किसी टाइम बैठ जा। और जब इसका खेलने का करे फिर ये खेलता ही रहे। फिर जब ये स्कूल जाता है तब ये होमवर्क भी नहीं करता इतना जल्दी सा, लेकिन अब हॉलीडे वर्क कर रहा अपना दिल लगा के। क्या लिखा आपने, क्या है ये क्या बोलते इसको, क्या है? खास से खरगोश, ठीक है। अच्छा कैसा लिखा, ठीक लिख रखा है क्या? अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए बच्चे चले गए थे नीचे, दूध वगैरह उन्होंने पी लिया था और आके ही फिर वो नहाएंगे बाद में। और तब मैंने अपना कर ली है, ये बेडशीट उतार दी है और दूसरी बिछा दी है। और सभी मैं इन पिलो कवर वगैरह उतार दूँगी क्योंकि आज धुलनी है ये सब। और जो चादर हैं ये ओढ़ने के लिए आप इनको मैं तैक बना के रख दूँगी साइड। और ये जो पर्दे हैं ये इनके साथ में जो वाइट वाले लगे हुए थे पहले, तो वो बहुत मतलब
बेकार से हो रहे थे ज़्यादा ही, क्योंकि वो धुलने के बाद भी मैंने मशीन में धुले भी थे, धुलने के बाद भी वो साफ़ नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने उनको हटा दिया था। वो मैंने ऐसे ही यही वाले एक ही कलर के रख लिए थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो बस मैंने यही वाले रख लिए दोनों साइड पर्दे। नहीं तो यहाँ से इनके बीच में एक वाइट पर्दा था, और ये इसी रूम के थे पहले से ही पर्दे, वो वाले ही हैं ये। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ बेडशीट, ये चेंज कर दी है, और बाकी जो ये उतार के इन्हें मैं लेके जाऊंगी बाहर, क्योंकि आज लगानी है मुझे मशीन, तो ये भी धुल जाएंगी सब। और अब मैं निकाल लूँगी झाड़ू। एक बार तो मैंने नहाने से पहले लगा लेती हूँ, और अब जो है वो दोबारा लगा रही हूँ। और पहले का जो मोटा मोटा सा कचरा है वो तो सब निकल गया था, तो जो पहली बार झाड़ू लगाती हूँ तो मैं उसको दूसरी साइड लेके जाती हूँ, मतलब बाहर की साइड उठा देती हूँ। और अब इस साइड जो है खाली बस गर्दा गर्दा सा है, तो इसे मैं बाहर की साइड निकाल लूँगी, जिससे कि उधर मुझे डालना है पानी, क्योंकि मिट्टी है वो तो पानी में बह के निकल जाएगी। और जो मोटा कचरा था वो मैं पहली झाड़ू में बाहर की साइड निकाल के उठा देती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो जो गैस चूल्हे का एरिया है, मतलब जहाँ खाने पीने का सामान रखते हैं, उसका मैं पोछा अलग रखती हूँ। जैसे कच्चा चूल्हा आपने देखा होगा, कच्चे चूल्हे के पास अलग मिट्टी से वो करते हैं, तो उसी तरह से मैं भी गैस चूल्हे का पे थोड़ी से जगह को छोटे पोछे से, साफ पोछे से अलग करती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह भी रखा जाता है, रोटी बनती है, तो इसलिए। और बाकी ये बड़ा पोछा होता है, ये सारे कहीं को घूमता है, तो मैं इसे गैस के पास को नहीं लगाती। तो यहाँ मैं पहले बाहर वाली साइड लगा दूँगी पोछा, अब अंदर की साइड में बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे उसे पोछा लगाते हुए बाहर की साइड, जो रोड की साइड है, उस तरफ निकालना है। तो मैं पहले इस साइड लगा रही हूँ। और पहले वो जो है क्या स्टैंड वाला पोछा, वो वाला उससे लग जाता था, लेकिन वाइपर से मेरे से इतना अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहती है ना इस वजह से बैठने में, तो बस कोई नहीं, पर भी मैंने सोचा हाथ से ही, वाइपर से मुझे नहीं ज़्यादा बढ़िया लगता मेरे से, तो मुझे नहीं, मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। और बस जो बर्तनों वाली साइड है वहाँ पे तो पानी पानी रहता है, तो उधर तो मैं पानी डाल के ही वाइपर मार दिया था। और अब आ गई है रूम की बारी, तो इधर भी मैं पोछा लगा दूँगी। और पत्थर हो या फिर क्या टाइल वगैरह, तो जल्दी अच्छे से लग जाता है पोछा वगैरह इन पे। और तो बस अब आ गई हूँ मैं बाहर की साइड। तो अब बाहर की साइड जो है लगाते लगाते पोछा, इधर तो मुझे पानी डालना है अब। और ये देखिए, ये है रोड वाली साइड दूसरे गेट में। अब इधर जो है मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि इधर इतना रेत मिट्टी आता है ना, रोड चलता रहता है, तो यहाँ पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तो रोज़ मैं पानी डालती हूँ और फिर वाइपर मार देती हूँ यहाँ पे। तो 2-3 बाल्टी मैं यहाँ से मार के और फिर वाइपर कर देती हूँ, वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पोछे का कोई काम नहीं होता, पोछे का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, यहाँ सिर्फ वाइपर ही काम करता है पानी का। और फिर रोज़ ऐसे ही मैं कर देती हूँ। तो बस इधर का भी हो गया है मेरा सारा काम बाहर की साइड का। और अब मैं जिन्ने पे जो है पानी डाल दिया था, कभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ और कभी कभी इस पे, क्योंकि आना जाना रहता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है जिन्ने पे, तो वहाँ भी मैंने पानी डाल दिया। और मैं बच्चों को लगा रही हूँ आवाज़, ये अपनी माँ जी के पास लेटे हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ बात सुन रहे होंगे, अपनी सुना रहे होंगे, तो इनको मैं आवाज़ लगा रही हूँ कि अब नहा लो आकर। और देखिए बच्चों, यहाँ मैं अपनी दवाई ले रही हूँ पहले, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, भूलती तो उन्हीं यही होती है कि लेट हो जाती है कभी कभी 1-2 घंटे की। और मैंने फिर मेरे याद आ गई थी, मैं कहा चलो पहले ये ले लेती हूँ। और 1 दिन की दवाई मेरे पास बच रही थी, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के बाद फिर से डॉक्टर ने बोला था, तो 1 दिन की इसमें रखी है, तो मैंने रख दी। और देखिए ये नहा धो के हो चुके हैं तैयार। और बस अब मैं इनको नाश्ता दूंगी, और नाश्ता करने के बाद ये करेंगे अपना काम। और शिवांश बोल रहा है कि मैं ऑयल खुद लगाऊंगा, और ये देखिए बहुत ज़्यादा डाल लेता है अपने आप। तो बस अब इनके ये होगी है तैयार। और ये अब बोल रही है मम्मा बस अब नाश्ता दे दो और फिर हम करेंगे अपनी पढ़ाई।
तो वह बाल इसके मैंने बाद में इसकी चुटिया बनाऊंगी। फ़िलहाल इसने ना अपने आप ही एक बार तो खुद ही बाल लिए थे, तो इससे इतने सही से बाल नहीं जाते, और फिर मैं इसके दोबारा से कर रही हूँ सही से। और ये कर रहा है उछल कूद, इसको तो चैन नहीं पड़ती उछल कूद किए बगैर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और अब मैं करूँगी नाश्ता। आप भी आ जाइए मेरे साथ। यहाँ का काम हो गया है, बाकी अब मेरे रह गए थे कपड़े, क्योंकि बच्चे भी नहा लिए थे और वो अपना लग गए अपने काम में। और अब मैंने मतलब मशीन में पानी चालू कर दिया है। और एक बार मैं सोच भी रही थी कि मशीन को शायद दूसरी साइड सोच रही थी, जो रोड वाली साइड है ना, तो वहाँ बोर्ड नहीं लगा। अगर बोर्ड लग जाता तो उधर ही मशीन रख लेती, क्योंकि वहाँ भी पानी का तो है ही, बस बोर्ड की कमी है एक लाइट की। तो ये, और मैं मशीन में पानी करके आ गई हूँ और एक बार के कपड़े उसमें डाल के आ गई हूँ। और अब मैं अपने बाल बालूँगी। तो बच्चे खड़े हैं मेरे पास ही, पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। तो ये जो अलमारी रखी है बीच में, ये हमें भी अच्छी नहीं लग रही बीच में, और आप लोगों ने भी कई बार बोल दिया है कि इसे साइड कर दो। तो इसको भी हम करेंगे साइड, क्योंकि ये ना जो आपको बीम दिख रहा है, इसकी वजह से ना ये डबल बेड के साथ में नहीं आ सकती। और अगर वही था कि कभी बेड एक जगह से हो जाएंगे, अगर मैं दीवान को इधर कर दूंगी तो फिर दोनों पास पास से कभी अच्छे ना लगे, ये सोच के बीच में रखी गई। और डबल बेड के साथ में ये आ नहीं रही थी, तो इस वजह से। और देखिए बस ये अपना शिवांश अपने होमवर्क में लग गया है, और मैं अपना कपड़े जो डाले हुए हैं मशीन में उनको निकाल लूँगी और वहाँ पे उसमें दूसरे डाल लूँगी। और अपना जो मेकअप है वो अपना मैं कर रही हूँ। तो जब तक मैंने बाल बाए तब तक मशीन भी बोल गई, एक बार के कपड़े धुल गए मेरे। तो यहाँ से मैं अपना कपड़े जो धुल गए हैं उनको निकाल लूँगी, और बाकी के जो रह गए हैं बेड शीट वगैरह ही रह गई हैं उनको मैं डाल दूँगी बाद में। और उनके खेत वेत के कपड़े रह गए हैं वो भी डाल दूँगी, मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी रहती है उनमें, तो वो डाल दूँगी मैं बाद में। देखिए कपड़े धुल गए सारे, और मैं अभी से फैलाऊँगी। ये देखिए लग के। आज लाइट ना परेशान कर दी, लाइट बीच में चली गई तो इसकी वजह से ना और भी ज़्यादा लेट हो गई। तो देखो मम्मी क्या लेकर नीचे तक बना के पकौड़ी सी बनाई। पहले तो पकौड़ी बना कर वैसी आटे की तो ये बेसन की पकौड़ी बना कर उसे छोंक दी, मतलब सब्जी बना दी। और मैंने रख दी दाल बनने के लिए, क्योंकि लेट हो गई थी ना कपड़ों में, लाइट चली गई थी, तो मैंने दाल तो रख दी। उड़द की दाल रखी पीले वाली, और चावल भिगो कर रख दिए। तो इन्हें आकर देखती हूँ कितने बन जाएंगे। मैं अब फैलाता हूँ कपड़े। तो धूप बहुत अच्छी हो ही रहती है, आपको पता ही है गर्मी में धूप कितनी अच्छी लगती है। तो वो जो है ना मैं उसमें कपड़े डाल रही हूँ, और बस सूख जाएंगे। चाहे वैसे तो बिना चाहे मशीन में, अब आजकल तो अगर मशीन को वो ड्राई भी ना करे तब भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। फिर ये है कि ड्राई करके मैं जल्दी उतार के लेके चली जाती हूँ, क्योंकि धूप में भी जो है ना कलर ख़राब ही होते हैं। और दोनों साइड डाल दूँगी, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड बाद में आती है धूप, पहले उस साइड। और ये इनके खेत के हो रहे ज़्यादा कपड़े, तो ये मिट्टी वगैरह लगी रहती है इनमें ज़्यादा। और 2-3 बेड शीट हो रही थी, ये भी मैंने डाल दी। और कपड़े मैंने थोड़ा सा गिन के से करके डाले, क्योंकि ज़्यादा हो रहे थे। देखो रोज़ इनके कपड़ों में तो पैसे निकालते नहीं है, और मेरे भी दे चेक करना याद नहीं रखता, कभी 10 का, कभी 20 का, कभी 100 का, 50 का। ये भीगे पड़े ज़रूर निकले हैं, तो मैंने यहाँ रख दिए, सूख जाएंगे। और अब देखती हूँ दाल बन गई होगी।
तो देखिए दाल तो बन गई है, इसमें तड़का लगाना बाकी है, तड़के की मैं तैयारी करूँगी अब। और चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया, चावल भी बन गए और 5-4 रोटी सेक ली, क्योंकि चावलों के साथ में थोड़ी सी रोटी बनती है और गर्मी होगी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अब यहाँ मैं फैन भी नहीं चला सकती क्योंकि फिर गैस बंद हो जाएगा। और सुबह का तो हो ही गया, आज ना लाइट की वजह से वो हो गया, मतलब खाने को लेट नहीं हुई, पर ये हो गया कि कपड़े धोते टाइम तक खाने बनाने का टाइम हो गया, बीच में जो टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और चलिए बस अब मैं अपना खाने की तैयारी करती हूँ। और आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।